भारत का आभार और पाकिस्तान के पीएम को इनकार। मदद पाकर तुर्की हुआ गदगद। 250 जवान, 129 टन मेडिकल उपकरण, 30 बेड वाला हॉस्पिटल। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने राहत सामग्री भेजकर तुर्की भेजे 6 विमान। भूकंप से अब तक 20,000 की मौत। तुर्की में भारतीय सेना ने भी संभाला मोर्चा। फील्ड हॉस्पिटल में घायलों का इलाज शुरू। एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। दोस्तों आपको बता दें, जम्मू कश्मीर जिस तरीके से तुर्की में भयंकर तबाही आई है, अब तक 20,000 लोगों की मौत हो गई है। तुर्की सीरिया में विनाशकारी भूकंप से जानमाल की भारी क्षति हुई है। मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में भारत ने भी भूकंप प्रभावित देश की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। भारत लगातार राहत सामग्री भेजकर तुर्की सीरिया की मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति ने बताया है कि भूकंप में अब तक 15,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपदा की इस घड़ी में भारत भूकंप आने के बाद लगातार राहत सामग्री भेज रहा है। भारत ऑपरेशन मदद के तहत इस कार्य को अंजाम दे रहा है। इस बीच राहत सामग्री के साथ एक और विमान तुर्की पहुंच चुका है। भारत सरकार अब तक इस तरीके के 6 विमानों को तुर्की भेज चुकी है। दूसरी ओर तुर्की व सीरिया की सरकार जल्द से जल्द बचाव कार्य को तेजी से समाप्त करना चाहती है, ताकि जिंदा बचे लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। इसी क्रम में विश्व के देश दोनों देशों की मदद कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार 9 जनवरी को 6ठे विमान को तुर्की पहुंचने की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा, ऑपरेशन दोस्त के तहत 6ठी फ्लाइट की तुर्की पहुंच चुकी है। राहत बचाव में तेजी लाने के लिए ज़्यादा खोज और बचाव दल यानी डॉग स्क्वाड, आवश्यक खोज और पहुंच उपकरण, दवाएं और चिकित्सा उपकरण अपनी सेवा देने के लिए तैयार हैं। भारत ने मंगलवार को तुर्की में राहत सामग्री भेजी थी। राहत सामग्री में 30 बिस्तरों वाला एक मोबाइल हॉस्पिटल भी शामिल है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इन सब के बीच अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। तुर्की में पहुंचते ही भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया और फील्ड हॉस्पिटल में घायलों का इलाज शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ भी रेस्क्यू में जुट चुकी है। पूरे मामले में तुर्की और सीरिया में जिस तरीके से हादसे हुए, उसमें अब तक 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को विशेष मदद भेजी। भारत की ओर से एनडीआरएफ की 3 टीमें रेस्क्यू के लिए तुर्की पहुंची हैं, जिनमें रेस्क्यू डॉग स्क्वाड भी शामिल है। इसके अलावा भारतीय सेना की मेडिकल टीम भी तुर्की पहुंची है। आपको बता दें, इस बीच भारतीय सेना ने हताय शहर में फील्ड हॉस्पिटल बनाया, जहाँ लगातार घायलों का इलाज जारी है। एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू लगातार चल रही है। हालांकि ठंड बर्फबारी के चलते तुर्की में रेस्क्यू अभियान काफ़ी कठिन हो पा रहा है। 70 देश मदद के लिए आगे आ चुके हैं। भारत सहित 70 देश भूकंप की भीषण मार झेल रहे तुर्की को भारत सहित दुनिया भर के 70 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत सरकार ने तुर्की के प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत अभियान चलाने के लिए गाजियाबाद और कोलकाता बेस्ड एनडीआरएफ की 3 टीमें तुर्की भेजी हैं। वैसे विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तुर्की के भूकंप प्रभावित हिस्से में फंसे ये भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन एक भारतीय लापता हैं। भारत सरकार तुर्की में लापता भारतीय के परिवार के संपर्क में बना हुआ है। भारत ने भूकंपग्रस्त तुर्की और सीरिया की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। आपको बता दें, तुर्की में रह रहे भारतीयों की संख्या 3,000 है और सभी फिलहाल सुरक्षित हैं। अब इन सब के बीच भारत का तुर्की ने आभार जताया है। तुर्की ने भारत का आभार जताया और पाकिस्तान के पीएम को इनकार किया। तुर्की में भारत के राजदूत फिरान सुनेल ने कहा कि दोस्त तुर्की और हिंदी में कॉमन शब्द, यानी हमारे यहाँ एक कहावत है कि ज़रूरत पर जो काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। यही नहीं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि हमारी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम की है। दरअसल आपको बता दें, राजदूत ने कहा, आप हमारे मुसीबत के दोस्त हैं। हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, मुसीबत के दोस्त हैं। भारत में तैनात तुर्की के राजदूत फिरान सुनेल ने यह कहा था। और अब भारत ने जवाब दिया कि जरूरत जो काम आता है वही सच्चा दोस्त होता है। और यही नहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी परंपरा ही वसुधैव कुटुंबकम की है। तुर्की में हो या पाकिस्तान में हो, इस तरीके की चीज़ें जहाँ भी होगी, हम मदद को सबसे आगे रहेंगे। तो ये सीधा सीधा उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।